सभापति महोदय, मांग संख्या 21 पर करीब 51 से भी ज़्यादा माननीय सदस्यों के ने अपने अपने सुझाव रखे और ये सारे सुझाव चाहे पुलियाएँ हों, चाहे सड़कें हों, चाहे वगैरह वगैरह, आरओबी हो, आरयूबी हो, ये हो, वो हो, उन्हीं के बाबत थे। वाकई ये समस्या रहती है, ये समस्या हमेशा रहती है। आज आप सड़क बना दोगे, 3 साल बाद, 4 साल बाद वापस टूट जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आप चाहे बम्बई के नरीमन पॉइंट पे जाकर के पूछ लें, जो कि सबसे ज़्यादा विकसित जगह है, अगर वहाँ पर भी जाकर के आप वहाँ के नागरिकों से पूछेंगे कि क्या चाहते हो, तो वो भी कहेंगे कि साहब यहाँ पर यूँ करो, यूँ करो, यूँ करो, ये सड़क को यूँ करो, यूँ करो। 10 तरह के सुझाव देते हैं, क्योंकि ये सड़क की मांग जो है वो निश्चित तौर पर जितने भी माननीय सदस्यों ने मांगा है, अब मैं उनके नाम लूँगा तो मेरा ख्याल है मेरे उस पर आपकी इजाज़त है ना कि नाम नहीं लूँ? आपका ले लूँ अकेले का? मेरा निवेदन यह है कि आपके जितने भी सुझाव आए हैं उनका जवाब तो मैं आपके पास भेज दूंगा, 5-7 रोज के अंदर अंदर ही आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस का काम है। सड़क बनती है, टूटती है, फिर बनती है, टूटती है, फिर बनती है, फिर टूटती है, फिर बनती है। सभापति महोदय, एक जमाना था कि पुराने जमींदारों के घरों में और पुराने सेठ साहूकारों के घरों की बहुएं अपना समय कैसे बिताएं, यह बड़ी समस्या थी उनके लिए। तो वो करती क्या थी कि गहने बनवाती थी और गहने तोड़वाती थी। इसी तरीके से कई आज भी इस तरीके की यूएलबीज आपको राजस्थान में मिल जाएंगी, चाहे वो यूआईटी हो, चाहे जेडीए हो, चाहे नगर पालिकाएं हो, जो संपन्न हैं। वहां पर भी आज भी यही होता है कि सड़क बननी हुई है, लेकिन कोई दूसरा चेयरमैन आएगा तो ना कुछ नहीं, एक लेयर और चलेगी। ये होता है, और खास तौर पर ये उदयपुर में हुआ। '98 से लेकर के 2003 तक जब मेरे पास ये डिपार्टमेंट था और श्रीमती किरण महेश्वरी वहाँ की चेयरमैन थी, तो वो अपनी कार्य कुशलता दिखाने के लिए अगर कोई सड़क बनी हुई है तो उस पर 1 इंच की ही चाहे लेयर डलवा देती। मेरे पास गिरिजाजी व्यास का टेलीफोन आया कि साहब ये तो पैसा व्यस्त से जा रहा है। मैंने कहा सड़क का पैसा है, सड़क में ही जाएगा। ये सड़क ही है जिसके किनारे हर व्यक्ति अपना मकान और खेत बनाना चाहता है। ये सड़क ही है जो एक गांव को दूसरे गांव से और एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ती है। ये सड़क ही है जो अपने सीने पर यात्री, साइकिल, टू व्हीलर, 4 व्हीलर और यहां तक कि एरोप्लेन तक को झेल रही है। और ये सड़क ही है। क्या कह रहे हैं कि मुझे ये पता नहीं चला एरोप्लेन भी चलती है। आप क्या नाम था उनका, मुलायम सिंह जी के लड़के का जो चीफ मिनिस्टर थे, अखिलेश यादव ने जो हाईवे बनाया उस पर बाकायदा प्लेन चलवाया। आप थोड़ा सा अपनी जानकारी बढ़ाया करो। और ये सड़क ही है जिस पर बड़े बड़े आंदोलन शुरू हुए हैं और होते रहेंगे। आज भी विपक्ष यही चेतावनी हमें देता है कि हम सड़क पे उतर जाएंगे। और ये सड़क ही है जो एक प्रेमी को प्रेमिका से इब्तिदाई इश्क में अपने सीने पे जगह देती है।
ये सड़क ही है जो अच्छे अच्छों को सड़क पे ला देती है, वगैरह वगैरह। फिर लंबा है मामला, लंबा मामला है साहब। अंकित नहीं करोगे? है? अरे पड़ा हुआ मान लिया जाए, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। जिनको सड़क नहीं चाहिए वो पड़ा हुआ मान लेंगे। और सड़क चाहिए तो मुझे सुनना पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा और झेलना भी पड़ेगा। और इसी सेशन में नहीं अमृतलाल जी, ये समय बताएगा अगले बार भी कि मैं आपको सुनूंगा या आप मुझे सुनोगे। खैर, ये सड़क ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर है जो कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स के विकास का आधार है। आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण में सड़क तंत्र को मजबूत करना ये प्राथमिक कार्य है इस विभाग का। सार्वजनिक निर्माण विभाग में सड़क तंत्र को सुदृढ़ करने व विस्तारित करने एवं उचित रखरखाव के लिए उत्तरदायी माना गया है। गत 2 वर्ष और 2 माह में हमने 26,530 किलोमीटर लंबी सड़कों के विकास के कार्य पूर्ण किए हैं, जिनमें से 4,480 किलोमीटर लंबाई की नवीन ग्रामीण सड़कें निर्माण कर 243 गांवों और बसावटों को लाभान्वित किया है। 3,286 किलोमीटर लंबाई में राजमार्ग और जिला सड़कों व 18,028 किलोमीटर लंबाई में ग्रामीण सड़कों के विकास के कार्य करवाए गए हैं, जिन पर कुल मिलाकर के 11,864 करोड़ रुपये व्यय किया गया है। हमारी सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा स्वीकृत कार्यों करवाने के साथ साथ आपके द्वारा जो स्वीकृत की गई थी सड़कें, उनके साथ साथ हमने 6,096 करोड़ रुपए की लागत के 4,248 नवीन कार्य भी स्वीकृत करके कार्य प्रारंभ कर दिया है। इन स्वीकृतियों से 17,786 किलोमीटर लंबाई की सड़कों के निर्माण व विकास किया जा सकेगा। इसमें 15 नवीन पुलों व आरओबी का निर्माण भी शामिल है। वर्तमान में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 5,900 से अधिक सड़क कार्य प्रगति पर हैं। इस कोविड-19 के कारण भी आपने एक बात उठाई थी अमृतलाल जी ने कि साहब ठेकेदारों को पैसा नहीं मिलता। अब ठेकेदारों को नहीं मिले तो इनको कहाँ से मिलेगा? ठेकेदारों को मिलेगा, मिलना चाहिए, बकाया है। कोविड-19 के कारण राज्य में वित्तीय संसाधनों की कमी आई है। वर्तमान में संपादित कार्यों के विरुद्ध अभी 1,300 करोड़ रुपए के लंबित बिलों का भुगतान किया जाना शेष है। उचित बजट का प्रावधान कर संवेदकों को भुगतान का प्रयास किया जा रहा है। 2011 की जनसंख्या के आधार पर प्रथम चरण में 500 से अधिक आबादी के 303 गांवों तक सड़क सुविधा पहुंचाने के लिए 1,314 किलोमीटर लंबाई में डामर की सड़क का निर्माण व 183 ग्राम पंचायतों पर विकास पथों का कार्य प्रगति पर है। जनप्रतिनिधियों की मांग के अनुसार नॉन पेचेबल सड़कों का सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण या मिक्सिंग लिंक सड़कों के प्रति विधानसभा 5 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य स्वीकृत कर प्रारंभ करवाए जाएंगे। अधिक वर्षा के कारण जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं और जो सड़कें मरम्मत योग्य थीं, इन मरम्मत योग्य सभी सड़कों पर मरम्मत का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, लगभग पूर्ण कर लिया गया है। आपदा राहत कोष के माध्यम से 83 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से कार्य प्रगति पर है। आरओबी राज्य के 6 रेलवे फाटकों पर आरओबी का निर्माण का कार्य इस वर्ष पूर्ण कर लिया गया। 34 आरओबी का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
8 आरओबी का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 8 स्थानों पर आरओबी निर्माण कार्य की डीपीआर तैयार करवाई जा रही है। राज्य में 19 रेलवे क्रॉसिंग स्टेशन स्थानों पर आरयूबी का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाएगा। 13 स्थानों पर आरयूबी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त 24 नवीन आरयूबी निर्माण कार्य भी प्रारंभ कर दिए गए हैं। पुलों के निर्माण के बाबत आपने यहाँ पर बात उठाई, चंद्रकांता जी ने तो 8-10 पुल बता दिए। वो पुल शायद इन्होंने देखे भी नहीं होंगे, किसी ने बता दिया होगा कि ये भी मान दो, ये भी मान दो, ये भी मान दो। विराजिए आपसे तर्क वितर्क नहीं करना चाहता, लेकिन जिन पुलियों के बाबत आपने बताई है ना, मैं 50 साल से घूमता हूँ उस एरिया में। आप विराज जाएं। अच्छा माफ करें, मुझे माफ करें, आप विराज जाएं। मान्य सदस्य से विराजिए, प्लीज सहयोग करें, विराजिए। वर्णेश्वर धाम में बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिले को जोड़ने वाली नदी पर खातौली सवाई माधोपुर सड़क पर झरेल के पास चंबल नदी पर बांसवाड़ा जिले में गलियाकोट बढ़िया सड़क पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कार्य आगामी वर्ष में प्रारंभ कर दिया जाएगा। राज्य के 9 स्थानों पर उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण गोठड़ा कला, वही चंबल नदी पे पुल पे बनता है। चंबल नदी पे पुल नहीं बना है तो हर आदमी कहता है चंबल का पानी लाओ, चंबल का पानी लाओ, चंबल का पानी लाओ। मैं पूरी चंबल को ही उठा के ले जाओ ना यार, कोटा से बात ही खत्म हुआ है। राज्य के 9 स्थानों पर उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण गोठड़ा कला, जहाँ पर कि अभी हादसा हुआ था, एक 20-22 आदमी मर गए थे, एक नाव पलट गई थी। जो कोटा में चंबल नदी पर उच्च स्तरीय पुल के निर्माण के लिए डीपीआर तैयार करवाने के लिए आदेश दे दिया गया है। प्रधानमंत्री सड़क योजना, इस योजना के फेज निश्चित तौर पर ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी को मैं नमस्कार करता हूं कि उनके वक्त में ये जो योजना चली, इससे पूरे देश को लाभ हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। पूर्व प्रधानमंत्री वर्तमान नहीं प्लीज इस योजना के फेज तृतीय के अंतर्गत 2025 तक राज्य की 8,663 किलोमीटर लंबाई की सड़क लंबाई की लगभग 4,245 करोड़ रुपए की लागत से किया जाना है। इनमें 6 पुलों का कार्य भी सम्मिलित है। इन कार्यों को आगामी वर्ष के अंत तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इस योजना को राज्य को अच्छा कार्य करने के लिए आप भी पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, हो सकता है ये आपके टाइम पे अच्छे काम हुए। इस योजना में राज्य को अच्छा काम करने के लिए 307 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल इंसेंटिव भी मिला है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2,314 करोड़ रुपए का व्यय कर 444 किलोमीटर में राष्ट्रीय राजमार्ग को विकसित किया गया है। 250 किलोमीटर लंबाई में नवीनीकरण का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है। राज्य में 2 एक्सप्रेस हाईवे, बहुत बड़ी उपलब्धि है, 2 एक्सप्रेस हाईवे भारतमाला, ये मैं गडकरी साहब को ही देवें, वही इसके मंत्री वही हैं। राज्य में 2 एक्सप्रेस हाईवे भारतमाला योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा तत्परता से भूमि अवाप्ति की कार्रवाई करते हुए दिल्ली बड़ोदरा बम्बई एक्सप्रेस हेतु 4,174 हेक्टर एवं अमृतसर जामनगर हेतु 5,032 हेक्टर भूमि अवाप्त कर हस्तांतरित कर दी गई है, जिससे ये कार्य द्रुत गति से किया जाना संभव हो सकेगा। राज्य स्टेट हाईवे वर्ष में 1,565 करोड़ रुपए की लागत से 619 किलोमीटर लंबाई के 10 राज्य राजमार्गों का विकास कार्य प्रारंभ किया जाएगा। 17 राज्य राजमार्गों, जिला मुख्यालयों, जिला सड़कों को
विकसित करने पर 2315 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 972 किलोमीटर सड़क का विकास किया जा सकेगा। इसके बाद केंद्रीय सड़क व आधारभूत निधि योजना CRIF वर्ष 2020-2021 में भारत सरकार से 723 करोड़ रुपए की लागत से 32 कार्यों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। नवाचार, अब मैं समाप्त कर रहा हूं सभापति महोदय। नवाचार, नवीन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। विभाग डामर सड़क निर्माण में प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग कर रहा है। इससे पर्यावरण का बचाव होगा और इसके उपयोग से सड़कें टिकाऊ बनेगी। वर्तमान में PMGSY RIDF NH के तहत में 2091 किलोमीटर के डामरीकरण कार्य में 1176 टन प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग किया गया है। वर्तमान में GWMS के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकृतियां जारी की जा रही हैं और सड़क नेटवर्क की जानकारी नेटवर्क सर्वे व्हीकल द्वारा एकत्रित करने का निर्णय लिया गया है। सिस्टम जून माह 2021 के अंत तक तैयार कर लिया जाएगा। तो सभापति महोदय, सैकड़ों किलोमीटर सड़कों के बाबत मैंने बता दिया। जितने भी माननीय सदस्यों ने सड़कें मांगी हैं, जिसकी किस्मत में होगी उनको मिल जाएगी। और जिसको नहीं मिले वो मेरे चैम्बर में आकर के मुझसे मिल लेना। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वही यही बोलूं ना। ओ मास्टर, एक मांग संख्या 21 पारित की। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अनुदान मांग संख्या 21 सड़कें व पुल की मांग को जो है पारित किया जाए। प्रश्न ये है कि मांग संख्या 21 सड़कें एवं पुल के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 77 अरब 83 करोड़ 47 लाख 69 हजार तक की राशि प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें, जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। शेष मांगे मुख बंद की जाकर के पारित की जाएगी। प्रश्न ये कि मांग संख्या 1 राज्य विधानमंडल के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 96 करोड़ 61 लाख 25 हजार तक की राशि प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये कि मांग संख्या 2 मंत्रिपरिषद के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 15 करोड़ 80 लाख 2 हजार तक की राशि प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये कि मांग संख्या 3 सचिवालय के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3 अरब 9 करोड़ 17 लाख 77 हजार तक की राशि प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये कि मांग संख्या 4 जिला प्रशासन के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6 अरब 35 करोड़ 6 लाख 66 हजार